तो कैसे हो आप सब। आज हम सब जानेंगे बेल में बैठे हुए पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता। नंबर 2, यदि हम किसी बिजली के तार को पकड़ लेते हैं तो करंट मारेगा या नहीं। चार्जर में 3 पिन क्यों होती है। फेस, न्यूट्रॉन और अर्थिंग में क्या अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कमरे में आपको 4 वायर दिख रहे होंगे, जिनमें से सबसे ऊपर से चालू करेंगे तो 3 फेस रहते हैं और नीचे का सबसे जो एक रहता है वो न्यूट्रॉन होता है। इसको अपन अधिकतर अर्थिंग कहते हैं। वो अर्थिंग नहीं होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। 3 फेस से करंट आता है और जो सबसे आखिरी का जो न्यूट्रॉन, उससे करंट वापस रिवर्स होके जाता है। इसी के कारण किसी को करंट लगता है और लाइट भी जलता है। क्या होगा यदि किसी ने फेस बस को पकड़ लिया, उससे करंट लगेगा या नहीं। तो उससे करंट नहीं लगेगा जब तक उसे न्यूट्रॉन या अर्थिंग ना मिल जाए। इस खंभे में आपको 4 वायर दिख रहे होंगे, जो ऊपर से लेके तीसरे तक इसमें 3 फेस है और सबसे लास्ट वाला वायर इसमें न्यूट्रॉन का है। यदि कोई पक्षी तीसरे नंबर के फेस में बैठता है और वो न्यूट्रॉन को टच कर देता है तो उसे भी करंट लग जाएगा और उसकी वहीं भी मृत्यु हो जाएगी। जैसे आपने चमगादड़ को देखा होगा, वो अधिकतर टंगता है और तीसरे नंबर के वायर में टंग के वो न्यूट्रॉन को टच होने के कारण मर जाता है। फेस वायर को मेन या हॉट वायर भी कहते हैं और न्यूट्रॉन जो करंट को वापस ले जाता है, कोल्ड वायर उसे कहते हैं। फेस वायर जो होता है वो करंट को लाता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो करंट को वापस ले जाने का काम करता है और जो दोनों कार्य जरूरी होते हैं। इन्हीं के कारण कोई बल्ब या कोई कार्य हो पाता है। यदि फेस बस किसी को पहुंचे नहीं तो करंट लगता है, नहीं कुछ होता है। और एक और वायर होता है अर्थिंग। ये वायर मेन रूप से सेफ्टी के लिए होता है, करंट से बचाने के लिए। जो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे अपन की सेफ्टी करता है। फेस वायर को हमेशा लाल रंग से यूज करते हैं और न्यूट्रॉन को किसी भी रंग से यूज कर सकते हैं। यह आपने किसी भी लीड या किसी में देखा होगा। और जो अर्थिंग का जो वायर होता है उसे हमेशा हरे रंग ही से यूज करते हैं। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि फ्रिज चालू है और एक लड़की उससे टच होके कुछ खा रही है। इससे क्या होगा, जैसे इसको अब तो फेस भी मिल गया है फ्रिज को और न्यूट्रॉन भी मिल गया है। इसमें करें आ भी रहा है और जा भी रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जो फेस आ रहा है वो वायर कहीं से पुराना होकर कट के फ्रिज के टच में आ जाता है, जिससे फ्रिज में भी करंट फैल जाता है। कभी इसमें करंट फैल जाता है फ्रिज में, ये जो लड़की दिख रही है कहती उसे टच में है तो उसको करंट लग जाएगा और ये निपट जाएगी। तो अब इससे बचाने के लिए अर्थिंग का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो अर्थिंग का यूज करने के लिए 2 वायर तो रहते हैं, एक फेस आया एक न्यूट्रॉन गया, यानी करंट आया और चला गया। और अब जब फ्रिज में करंट फैल गया उसके लिए अर्थिंग का यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो इसकी जो स्किन होती है फ्रिज की, यानी इसमें करंट फैल सकता है, उससे एक बार टच करके निकाल के अर्थिंग के लिए दे दिया जाता है। और वो अर्थिंग को बोर्ड से किसी जमीन में नीचे एक राड गाड़ के लगा दिया जाता है। फेस और न्यूट्रॉन वायर के आने के अतिरिक्त एक वायर को घर के पीछे कहीं पे अर्थिंग के लिए गाड़ दिया जाता है। इससे अब ये होगा कि अपने शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। किससे अधिक होता है, अर्थिंग से। तो करंट अपन को ना लग के अर्थिंग की तरफ निकल जाता है। उदाहरण के लिए नहीं, जैसे अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है वो 8 ओम होता है। प्रतिरोध को ओम से नापते हैं और प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट। इसे समझने के लिए जैसे और हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1000 होता है जब हम गीले होते हैं। जैसे अपन गीले हैं तो 1000 होता है, यदि अपन सूखे होते हैं तो 1,00,000 हो जाता है हमारा शरीर का प्रतिरोध। इसके कारण करंट हमें नहीं लगता है। और वो अर्थिंग जब उसे मिलता है, जब रुखावत हो गया तो हम करंट को गीले में 1000 के बल से धकेलते हैं और सूखे में 1,00,000 के बल से करंट को धकेलते हैं। और प्रतिरोध
अर्थिंग जो होता है जिससे ज़मीन से करंट जाता है वो आंत प्रतिरोध के बल से धकेलती है। तो आप कहाँ से जाना पसंद करोगे? जैसे ब्रेकर मान लो, कोई बहुत ऊंचा ब्रेकर है और कोई छोटा ब्रेकर है, तो छोटे ब्रेकर से जाना की कोशिश करोगे ना। तो ऐसे करंट भी उस रास्ते से निकल जाता है और हम अपने को हल्का ही सा महसूस होता है कि करंट हमें लग रहा है, और उस हिसाब से करंट वहाँ अर्थिंग से पूरा निकल जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें दो वायर लगे हैं, एक रेड और एक येलो। तो रेड वाला इसमें फेस को होता है और जो येलो है वो न्यूट्रॉन को होता है। इसे किसी भी कलर से कर सकते हैं। और जबकि जो एक ऊपर साइड जो वायर दिख रहा है वो अर्थिंग के लिए होता है। इसमें एक वायर जोड़ के ज़मीन के नीचे एक राड गरा दी जाती है, जिससे जो भी सर्किट हो, जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, और उसमें जो भी बड़े सामान जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, तो उनमें एक बटन आने के एक छेद एक्स्ट्रा दिया जाता है लगाने के लिए, जो थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा लंबा होता है, जो दो न्यूट्रॉन और अर्थ फेज वाले से पहले पहुंचने के लिए एक अर्थिंग का करंट पहले पहुंचा दिया जाता है। जैसे जो भी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो वो फेज से पहुंचने से पहले ही उसको अर्थिंग मिल जाए, और फिर जैसे उसको फेज पहुंचता है तो वो डायरेक्ट तुमको करंट न लग के अर्थिंग से वो ज़मीन में चला जाए। इसलिए चार्जर में 3 सॉकेट किए जाते हो। बहुत सी बार तुम सोचते होंगे 2 से तो काम हो जाता है, तो जो तीसरा लगाने की ज़रूरत होती है, तो वो तीसरा इसके लिए लगाने की ज़रूरत होती है, वो करंट से बचाने के लिए। मगर अपन बहुत सी बार उसको यूज़ नहीं करके उसको तोड़ देते हैं और 2 से काम चलाते हैं। ये बहुत गलत बात है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से उसमें 3 दिया है तो करंट से बचाने का दिया है, इसलिए इसे यूज करना चाहिए, या तो दुर्घटनाएं में किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पे दिख रहा है कि वो 3 सर्किट वाला वायर कैसे फंसाया जाता है, इसे इस पर सामने एक इलेक्ट्रिशियन दिख रहा है जिसने करंट से बचने के लिए अपने हाथों में दस्ताने पहने हुए हैं, जिससे ना तो न्यूट्रॉन ना ही फेज इसके शरीर से संपर्क में आ पाएगा और इसे करंट नहीं लग पाएगा, जिससे यह बच जाएगा और अपना बिजली का काम भी कर लेगा। इस इलेक्ट्रिशियन ने दस्ताने नहीं पहने हैं। हो सकता है इसके पास वो वक्त में नहीं हो, इसके लिए वह क्या करता है, एक रबर की चप्पल पहन लेता है, जिससे इसके को अर्थिंग नहीं मिल पाती, और यह इलेक्ट्रिशियन ध्यान रखता है कि वो या तो सिर्फ एक ही वायर को पकड़े, या तो वो फेस को बस पकड़ता है तो उसे करंट नहीं लगता है, या तो फिर वो न्यूट्रॉन को पकड़ता है। यदि यह इलेक्ट्रिशियन किसी एक साथ दोनों वायर को पकड़ ले तो इसे झटका लग जाएगा और ये वहीं पे निपट सकता है झटके से। इसलिए दोस्तों स्पष्ट है कि अपन को एक फेस और न्यूट्रॉन के साथ साथ घर के सुरक्षा के लिए अर्थिंग भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पष्ट है कि ठीक है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि मोटर बहुत जम के करंट मारती है। मोटर जम के करंट इसलिए मारती है कि जो वो मोटर होती है उसे भारी काम करना पड़ता है, इसलिए वो अधिकतर बड़ी मोटर होती है तो वो 3 फेस की होती है, उसमें तीनों फेस एक साथ होता है, इसलिए वो बहुत जम के करंट मारती है। और सिंगल फेस की जो मोटर होती है वो थोड़ा कम करंट मारती है। और आपने ये भी देखा होगा जो बिजली के खंभे के साथ जो एक तार बंधा रहता है, जो ज़मीन से गड़ा रहता है, वो सेफ्टी के लिए नहीं रहता है, वो भी एक प्रकार की अर्थिंग होती है। जैसे वो तो सेफ्टी भी कर सकता है मगर उसका सेफ्टी मेन कारण नहीं होता है, वो उसकी अर्थिंग होती है। जैसे कभी खंभे में करंट फैल जाता है या कुछ हो जाता है तो वो खंभे में से करंट किसी को नहीं लग के डायरेक्ट ज़मीन में चल रहा है। इसके अलावा और कहीं भी जैसे करंट फैल रहा है तो वो जल्दी से जल्दी एल्युमिनियम की धातु रहती है उसके नीचे और कुछ धातु लगा देते हैं, जिससे वो उसी जगह से जल्दी से जल्दी करंट फैल जाता है और कहीं से टूटा हुआ वायर ज़मीन में करंट ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, इसलिए उसे यूज किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।